राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आमेर किला, जो राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह किला राजस्थान राज्य के महान और सबसे विशाल किलों में से एक माना जाता है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। जयपुर का यह किला राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर किले के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 साल तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। राजस्थान के सबसे मशहूर आमेर किले को जयपुर के अलग अलग शासकों ने नुकसान भी पहुंचाया, तो कई शासकों ने नई और शानदार संरचनाओं की इमारतों का निर्माण भी किया। इन सभी आपदाओं को झेलते हुए आज भी आमेर का किला राजस्थान की शान बढ़ा रहा है और गौरवपूर्ण समृद्ध इतिहास को समेट रखा है। आमेर किले का इतिहास बहुत ही रोचक है। आमेर के इस किले के निर्माण के बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं। कहा जाता है सबसे पहले आमेर किले का निर्माण 967 ईस्वी में मीणा जनजाति द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है इस किले का नाम भगवान शिव जी के अंबिकेश्वर नाम से रखा गया है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस किले का नाम देवी दुर्गा के नाम अंबा से रखा गया है। कहा जाता है 11वीं शताब्दी के दौरान आमेर पर कछवाहों का शासन रहा था। फिर 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम ने पुराने अवशेषों पर दोबारा आमेर के किले का निर्माण करवाया। इसके बाद वहां के राजा के जो उत्तराधिकारी थे वो इसमें संशोधन और नवीनीकरण का काम करवाते रहे और सन 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर बना ली थी। आमेर का यह किला पुराने जमाने में बनी वास्तुशैली एवं इतिहास का एक बेजोड़ नमूना है, लेकिन आज भी इस किले की कई घटनाओं और तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सका है, जो आमेर किले का रहस्य बनी हुई है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा मानसिंह का एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इस चीज की आज तक प्रमाणिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार इस बात का दावा किया जाता आ रहा है। एक और रहस्यमय तथ्य इसके निर्माण की अवधि को लेकर सामने आता है। इतिहासकारों के अनुसार दावा किया जाता है कि आमेर किले के निर्माण में 100 साल का समय लगा था, लेकिन यह समय अभी भी अस्पष्ट है। इस महल के निर्माण में कितने वर्ष लगे हैं, इसके अलावा भी महल से जुड़ी कई अनसुलझी बातें सामने आई हैं। आमेर का किला मुगल और हिंदू वास्तुशैली का नायाब नमूना है। आमेर किले के अंदर प्राचीन वास्तुशैली और इतिहास के प्रसिद्ध एवं साहसी राजपूत शासकों की तस्वीरें आज भी लगी हुई हैं। किले के अंदर बने ऐतिहासिक महल, बगीचे, जलाशय एवं सुंदर मंदिर इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा रहे हैं। अब हम आपको आमेर किले के कुछ प्रमुख आकर्षणों के बारे में बताते हैं। दीवाने आम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह आम लोगों का एक हॉल है जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पर राजा का आम दरबार लगता था, जहाँ राजा सामान्य जनता से प्रत्यक्ष रूप से मिलता था। इस ऐतिहासिक संरचना को शीशे के पच्चीकारी काम के साथ बेहद शानदार नक्काशीदार खंभों के साथ बनाया गया है। दीवाने आम में बेहद आकर्षक 40 खंबे बने हुए हैं। यह खंबे 2 तरह के पत्थरों से बने हुए हैं, जिनमें लाल रंग के पत्थर और दूसरे संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन खंभों को सुंदर बनाने के लिए इन पर बेशकीमती स्टोन्स लगाए गए थे और इस इमारत के पत्थरों पर कई अलग अलग तरह की बेहद सुंदर मूर्तियां खुदी हुई हैं। दीवाने खास, आमेर महल के महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक दीवाने खास को शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी में करवाया था। कांच की सुंदर जड़ाई कार्य होने की वजह से इसे शीश महल कहा जाता है। इस महल को कई अलग अलग तरह के सुंदर दर्पणों से मिलाकर बनाया गया है। शीश महल को बनाने के लिए बेल्जियम देश से शीशे मंगवाए गए थे, इसलिए जब भी शीश महल के अंदर थोड़ी बहुत भी प्रकाश की किरण पड़ती है तब पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की सबसे खास बात यह है कि रात में इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफी है।
दीवाने खास का निर्माण राजा के खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलने के लिए किया गया था। सुख निवास। आमेर किले के अंदर बने दीवाने आम के पास स्थित सुख निवास इस किले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। सुख महल का दरवाजा चंदन और हाथी दांतों से बना है। कहा जाता है कि इस जगह का इस्तेमाल राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए करता था, जिसकी वजह से इस जगह को सुख निवास के रूप में जाना जाता है। सुख निवास की अद्भुत कलाकारी और नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। गणेश पोल। गणेश पोल भी आमेर के इस विशाल किले में बनी मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। किले के अंदर बने दीवाने आम के दक्षिण की तरफ गणेश पोल स्थित है। गणेश पोल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने करीब 1611 से 1667 ईस्वी के बीच करवाया था। दिल आराम बाग। आमेर किले के अंदर बना दिल आराम बाग इस किले में 4 चांद लगा देता है, जिसके पूर्वी चबूतरे पर जय मंदिर और पश्चिमी चबूतरे पर सुख निवास है। दिल आराम बाग का निर्माण करीब 18वीं सदी में किया गया था। इस सुंदर बाग में सरोवर फव्वारे बनाए गए हैं। इसको पानी सुख महल की पाइपों से मिलता है। इस बाग का आकर्षण दिल को सुकून देने वाला है, इसलिए इसका नाम दिल आराम बाग रखा गया है। तो ये थे कुछ आमेर के किले से जुड़े हुए फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।